होली का पर्व निकट है, जिसकी शुरुआत फागुन मास में पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली यानी दुल्हनडी से एक रात पहले पूर्णिमा की रात्रि में ही होलिका दहन क्यों होता है? तो आइए इस पावन परंपरा से जुड़ी पौराणिक कथा को विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। एक समय त्रेता युग में दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उसके तप से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव प्रकट हुए। नेत्र खोलो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। वर मांगो हिरण्यकश्यप। प्रणाम परमपिता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि ना तो कोई मनुष्य, ना देवता, ना ही पशु मुझे मार सके। ना दिन में, ना रात में, ना भीतर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पर और ना ही आकाश में। जैसा तुमने कहा है ऐसा ही होगा, तथास्तु। अर्थात मैं अमर हो गया। अब से मैं ही इस धरती पर सर्वशक्तिमान हूँ। अर्थात मैं ही स्वयं भगवान हूँ। वरदान मिलते ही वो अहंकार में चूर हो गया। वो स्वयं को भगवान ही समझने लगा। पर कहते हैं ना, अति का अंत जल्द ही होता है। हिरण्यकश्यप के अहंकार का दमन करने के लिए उसके घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक प्रहलाद का। बचपन से ही उस बालक के मुख से हर पल एक ही नाम निकलता था, नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, तू मेरे रहते किसी और को भगवान कैसे मान सकता है? अरे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर यदि कोई भगवान है तो स्वयं मैं हूँ, भगवान हिरण्यकश्यप। अरे मूर्ख, निर्लज्ज, तू मुझे प्रणाम कर। पिताजी, आप इस धरा के स्वामी कैसे हो सकते हैं? इस संसार के भगवान तो सिर्फ नारायण ही हैं। वो हर कण कण में है, मेरे भीतर भी और आपके भीतर भी। इसीलिए मैं आपके भीतर बैठे नारायण को भी प्रणाम करता हूँ। यहीं से आरंभ हुआ अहंकार और भक्ति का महासंघर्ष। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बदलने के लिए हर क्रूर उपाय किए। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और उबलते हुए तेल में डाल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेल तो उबला पर प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस प्रयास में असफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने उसे एक ऊंचे पर्वत से गिरवा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लाख प्रयास के बाद भी प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं हुआ, क्योंकि अपने भक्त की रक्षा स्वयं भक्त वत्सल भगवान जो कर रहे थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का अत्याचार जारी था। उसने प्रहलाद को भयंकर विषैले सर्पों से डसवाने का भी प्रयास किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डसना तो दूर की बात, सांप प्रहलाद के चरणों को स्पर्श कर लौट गए।
हर बार भक्ति की ढाल के आगे आखिरकार मृत्यु फिर हार गई। यह बालक नहीं बदलेगा, मेरे कुल का द्रोही है ये। जब मेरी ही संतान मुझे ब्रह्मांड नायक मानने से इनकार करती है, तो बाकी व्यक्तियों से मैं क्या अपेक्षा करूंगा। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब अंतिम उपाय करना होगा। थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंहिका अर्थात होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। बहन होलिके, अपने वरदान का प्रयोग करो। जाओ और इस प्रहलाद का अंत कर दो। निश्चिंत रहो भैया, आज या तो प्रहलाद बचेगा या मैं। अब ये संसार होलिका की शक्तियों को भी जान जाएगा। फिर उपलों की एक विशाल चिता सजाई गई। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाया गया। अग्नि प्रज्वलित की गई। चारों ओर लपटें उठने लगी। जहाँ होलिका को अपने वरदान पर घमंड था, वहीं प्रहलाद को अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता गया तो धीरे धीरे अग्नि का प्रभाव भी बढ़ने लगा, किंतु हुआ उल्टा। जिस अग्नि को होलिका अपना रक्षा कवच समझ रही थी, वही अग्नि अब उसे जलाने लगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? ये जलन तो मेरे प्राण ही ले लेगी। बचाओ बचाओ मुझे भैया बचाओ, मेरी रक्षा कीजिए भैया, बचाओ मुझे, बचाओ। कुछ ही पलों में होलिका भस्म होकर राख का ढेर बन गई। क्योंकि वरदान का प्रयोग सत्कर्म के लिए किया जाता है, न कि अधर्म के लिए। उसी अग्नि से प्रहलाद ऐसे सुरक्षित बाहर आ गया मानो कुछ हुआ ही नहीं। भक्ति की ऐसी विजय देखकर भक्त प्रहलाद की जय हो का जय घोष चारों ओर गूंजने लगा। यही है होलिका दहन की कहानी का सार, जहाँ अहंकार जलता है और भक्ति अमर हो जाती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।